जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी, और ये जो निकल के आ रही है जानकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से है, बेल जिसे कहा जाता है। सो आपको जो जानकारी है इसी के रिगार्डिंग मैं आपको नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्या है ये कंप्लीट जानकारी, चलिए देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूं आपके लिए एक और नई जानकारी जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। आपको इसके लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे जाना होगा, और रिक्रूटमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जाके इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप अपनी ओर से भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारी रोजगार के रिलेटेड सबसे पहले रूबरू हो सके। यहाँ पे आप करियर साइट पे जाके यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने ये जो एक गूगल डॉक का एक फॉर्म भी सबमिट किया है उसके रिगार्डिंग, जो भी इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो आप सबसे पहले जाके ये गूगल डॉक से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ये एज अ टेक्निकल वैकेंसी है। बेल एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर फॉर होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी। ये जो नया प्रोजेक्ट है बेल इलेक्ट्रॉनिक्स का, सो उन्हीं की ओर से ये जो गूगल फॉर्म है ये प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे अपना डेटा फिल कर दीजिए, और उसके बाद में आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल्स देनी होगी। आई एग्री पे जैसे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्या है ये डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और जल्दी आप इसे इस नोटिफिकेशन को पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये नोटिफिकेशन है, और इसके रिगार्डिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस SBU के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज है। 517 वैकेंसीज है, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज लिमिट भी यहाँ पे कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। मतलब मिनिमम एज लिमिट जो है 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 28 ईयर्स। और एम टेक आपने किया है तो आप 30 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपके पास में है तो वो वेल एंड गुड है। उसके साथ ही जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जनरल की 210 है, ओबीसी की 139 है, ईडब्ल्यूएस की 52 है, एससी की 77 है, और एसटी की 39 है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपको बीटेक किया हुआ है, या फिर एम टेक है आपके पास में। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप ने किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से, इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किया कंप्लीट किया हो, या मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे 55% एंड अबोव रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप SC ST या PWBD से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी मैंडेट परसेंटेज, यहाँ पे सिर्फ आप पास हैं तो उसके आधार पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के लिए यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और एम टेक आपके पास में है तो आप 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो नॉन एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर। इनिशियली ये जो पीरियड रहेगा ये 2 साल के लिए रहेगा। इन केस अगर उन्हें उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है और डिले होता है, तो उस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट जो है आपका जो
पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो 1 ईयर और भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब आप टोटल 3 ईयर्स तक आप इसके रिगार्डिंग इसमें जॉब करेंगे आप। इसकी जो ट्रेनिंग इंजीनियर की जो सैलरी रहेगी, रिम्यूनरेशन अमाउंट जो रहेगा 30,000 पर मंथ रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 35,000, और थर्ड ईयर जो अगर आपका होता है स्टार्ट तो उस कंडीशन में आपको 40,000 पर मंथ का रिम्यूनरेशन अमाउंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो आप अच्छी बात है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जिस भी नेटिव लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, सो वहाँ की आपको लिखते बोलते और पढ़ते आनी चाहिए। सो उसके अलावा यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईटी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, सो उसमें जो भी उनके पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आपको वर्क रहेगा वहाँ पे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सो आपको लेन वेन कंप्यूटर्स अरेंजमेंट्स, नोडल ऑफिसर्स और कस्टमर सेंट्रल टीम मेंटेनेंस, सो ये कुछ उनके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको अ, काम करना रहेगा। और सैलरी काफ़ी अच्छी है, और जो कि एक बेल की ओर से है, तो इन केस अगर आप उन्हें रिक्वायर्ड होती है तो ये जो नोटिफिकेशन है उसके साथ ही आप उसे एक्सटेंड एडवर्टाइज कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो रहेगा रिटन टेस्ट रहेगा और एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। 80%, 85% मार्क्स आपके जो रिटन एग्जाम रहेगा उसके रहेंगे, और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के आधार पर रहेंगे। 1/5 के रेशो में मेरिट बुलाया जाएगा, इंटरव्यू उसी बेसिस पे होगा। और उसके बाद में आपको फाइनल लिस्ट प्रोवाइड होगी, और उसी लिस्ट के आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी उस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और उसके रिगार्डिंग सिलेक्शन कैसे करना है, ये फॉर्म है गूगल फॉर्म डॉक, गूगल डॉक का फॉर्म उन्होंने सबमिट किया है, सो आप इस फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी इनके नोटिफिकेशन में, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इस पेज से राउट हो सकते हैं। Candidates who have not registered will not allowed to appear for walk-in selections. So अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और आप वॉक-इन या डायरेक्टली जाते हैं तो उस कंडीशन में आप का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा। और आपको इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन जो है 28 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 13 मार्च 2024 तक इसके एप्लीकेशंस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको गूगल फॉर्म्स में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ क्या क्या रहेगा। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। उसके अलावा आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स और रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, और जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड रिगार्ड और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपको वहाँ का एनओसी भी लगेगा, और अपॉइंटमेंट लेटर या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास में है तो वो भी आपको आईडी प्रूफ, एम्प्लॉय आईडी और सारी डिटेल्स प्रीवियस एक्सपीरियंस की वहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 150 प्लस जीएसटी रहेगा। सो कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूबीडी SC/ST कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फीस। सो जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, और जो एप्लीकेशन फीस है वो SBI चालान के माध्यम से आपको सबमिट करनी होगी। आपको आपकी ऑनलाइन मोड और थ्रू SBI ब्रांच वहाँ से जाके आप बेल के लिए चालान फिल करना होगा, और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स SBI के रिगार्डिंग जो लिंक है वो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से डायरेक्टली जाके आप रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट अमाउंट जो पे करना है वो। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 लाख से मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, 5 लाख पर एनम का लाइफ कवर इंश्योरेंस दिया जाएगा। इन एडिशन टू रिम्यूनरेशन indicate a consolidated amount of 12,000 per year will be paid towards expenses like medical insurance premium, attire allowance, teaching charges, footwear allowance. So 12,000 सालाना आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी सैलरी के अलावा जिसमें आप अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस है, टायर अलाउंस, मतलब आप अपने रहने, जूते, खाने पीने या फिर मेडिकल जो भी सर्विसेज लेते हैं उसका जो चार्जेस रहेगा वो 1200 रुपीज़ 12,000 रुपीज़ आपको
ऐड ऑन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे इंटरव्यू और सिलेक्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे वो समय से आपको मिलती रहे। सो अगर कुछ डाउट्स है या तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कैसा लगा आपको वीडियो ये बताइएगा कमेंट्स करके, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि उन्हें अगर इसकी नीड हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सके। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द इंडियन रोजगार 9 टाइम्स के नाम से आप अगर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? पसंद आए तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।